नहीं इस्लामों से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना। शाफ़े दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। 10 साल का बच्चा है। कितने साल का? 10 साल का बच्चा है, उसे कुएं में डाला जा रहा है। ये डालने वाले कौन हैं? भाई है, सुदेले भाई। और जिसको डाला जा रहा है कौन है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। भाई कुएं में डाल रहे हैं और कपड़ा उतारा जा रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर दुश्मनी में अगर तुम मुझे कुएं में डाल रहे हो तो डाल दो, लेकिन मेरा कपड़ा मत उतारो। ये कपड़ा अगर मेरे साथ रहेगा तो सर्दी और गर्मी में काम आएगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो कफन में काम आएगा। दिखलाने के लिए जा रहा। हुस्न पर करके है, इस 9 साल बच्चे को आप सामने रखिए। हुस्न पर करके है, यह इल्म पर करके है। दिखलाने के लिए जा रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, पहली मुसीबत बाजार में बेचे जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, दूसरी मुसीबत कुएं में डाले जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, तीसरी मुसीबत जेल जा रहे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इल्म आया तो जेल से बाहर आ रहे हैं और कुर्सी पर बैठ रहे हैं और अपने साथ हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह उस मुसीबत में डालती है, इल्म नजात दिलाता है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा सामने बुलाई, कहा कि मेरे साथ बुराई करो। कहा कि एक दरवाजा खुला है। तो जुलेखा बोलती है मैं देख कर आती हूँ। जुलेखा देख कर आती है, 7 दरवाजे बंद हैं। कहा कि बुराई करो, दरवाजे बंद हैं। कहा एक दरवाजा खुला है। कहा को मैं चेक करके आती हूँ। देखा 7 दरवाजे बंद हैं। कहा बुराई करो, दरवाजे बंद हैं। कहा कि एक दरवाजा खुला है। जुलेखा गुस्से में आकर कहती है मैंने बार-बार चेक कर लिया, 7 दरवाजे बंद हैं, तुम कहते हो कि दरवाजा खुला है, कौन सा दरवाजा खुला है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा कि जुलेखा तेरे तो दरवाजे बंद हैं, लेकिन मेरे अल्लाह का दरवाजा खुला हो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा सामने बुलाती है और कहती है ए जवान, तेरा जो नाक है ना ये तलवार की तरह मालूम होती है, तेरा जो गला है चांदी का लोटा मालूम होता है, तेरा जो बाल है अंगूर का खोसा मालूम होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए ये औरत मुझे जिना के लिए आगाह कर रही है, तैयार कर रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा औरत तू मेरे हुस्न से धोखा खा रही है, ये जो तलवार की तरह मेरी नाक है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये जो चांदी का लोटा है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये बाल जो मेरा अंगूर का खोसा है जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद ये सब कुछ कब्र की मिट्टी की ग़िज़ा है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अल्लाह। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार थे, ये गुनहगार नहीं थे। पॉइंट की बात समझिएगा। बच्चा कहता है अगर पीछे से कपड़ा फटा है तो जुलेखा गुनहगार है, यूसुफ बेगुनाह है। मिस्र की औरत गवाह दे रही है कि यूसुफ बेगुनाह है, जुलेखा गुनहगार है। तीसरा गवाह यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल का साथी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा तो गुफ्तार का भी सच्चा है, किरदार का भी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुलेखा खुद कहती है कि मैं गुनहगार हूँ, यूसुफ बेगुनाह है। पांचवा गवाह अल्लाह खुद आसमान पे ऐलान कर रहा है, यूसुफ ने मुझसे दुआ मांगी थी, ऐ मेरे अल्लाह अगर मुझे जहन्नुम से बच करके मुझे जन्नत में जाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े, जहन्नुम से बचने के लिए जेल जाना पड़े तो मुझे जेल जाना पसंद है, जहन्नुम में जाना पसंद नहीं। अल्लाह, क्या मिसाल है। अलैहिस्सलाम से पूछा गया तुम ये गुनाह करने से बच कैसे गए? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, मैं बचा नहीं हूँ, अल्लाह की तरफ से बचाया गया। अल्लाह। आमादयूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, आमादयूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी
करम से ए मेहरबान, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूरो फिकर में ही तेरा है जमाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। एक बैर का दरख्त था, बैर के दरख्त के नीचे बादशाह पेशाब करने के लिए बैठा और एक बैर पका हुआ था, बिल्कुल लाल टस टस बैर पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आया, बैर को खा लिया। अब एक जगह मुशारा चल रहा था, बैर का दरख्त जो था बिल्कुल पखाने की जगह था और बादशाह जो पेशाब किया बैर पर नजर पड़ गई, पेशाब का बूंद चला गया, लेकिन मुंह में पानी आया, इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, बैर को खा लिया। अब एक जगह मुशारा चल रहा है, एक लड़की कह रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब राजा के कान खड़े हो गए, भाई ये नालायक कहां से देख रही थी? तो राजा ने कुछ पैसे जेब से निकाला और लड़की के करीब गई। राजा कहता है, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले। लड़की कहती है, राजा जी मैं दूंगी। लड़की जो मिसरा पढ़ रही है, लड़की ये सोच रही है कि मैं जो मिसरा पढ़ रहा हूँ राजा इससे खुश हो रहा है, इसलिए वो मुझे इनाम दे रहा है। बादशाह देते देते थक गया, तिजोरी खाली हो गई। लड़की हार नहीं माना, लड़की कहती जा रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। राजा ने कहा, क्या कहेगी? यही ना कहेगी कि मैं बैर के दरख्त के नीचे बैठा था और वो पेशाब में बैर पड़ा हुआ था, मैंने खा लिया, जाके देखे। लड़के ने कहा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। एक जगह जलसा मुशारा हो रहा था, एक हकला शेर आया शेर पढ़ने के लिए, वो 3 मरतबा बोला। अब लोगों के समझ में नहीं आया, भाई ये शायर साहब बोल क्या रहे हैं? तो तनवीर ज़की साहब से आलिम दीन खड़े हो गए, उस पर उन्होंने तफसीरा किया। पहले इसने मुस्कहा फिर तक कहा फिर दिल कहा, पहले इसने मुस्कहा फिर तक कहा फिर दिल कहा, पहले इसने मुस्कहा फिर तक कहा फिर दिल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तफा को दिल के टुकड़े कर दिए, इस तरह जालिम ने मुस्तफा को दिल के टुकड़े कर दिए। क्या जा रहा हूँ, हाफिज कुरान की अज़मत इतनी बड़ी है, 1 मिनट का नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। यह हाफिज कुरान जब मदरसे में दीन की तालीम हासिल करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो अल्लाह आसमान पे जिब्राइल को हुक्म देता है कि जिब्राइल अपने पर को बिछा दो, मेहमान रसूल जमीन पे चलना शुरू कर दे। अल्लाह ये मेहमान रसूल या हाफिज कुरान की इज्जत अल्लाह आसमान पे करा रहा है। एक हम लोग हैं जो हाफिज कुरान आलिम दीन की कदर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह उलमा की कदर करेंगे, हाफिज इंशाअल्लाह। गलती हो जाए तो खुट्टे में बांध कर खबर लेंगे आगे इंशाअल्लाह। खैर यही लोग हैं, दिखलाने के लिए जा रहा हूं। आप आलिम दीन की इज्जत कीजिए, अल्लाह आप उस आलिम दीन की इज्जत की बदौलत अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, अगर ये मदरसे नहीं होते
अगर ये आलिम दीन नहीं होते तो मदरसे में पढ़ाने वाले कोई आलिम दीन नजर नहीं आते। अगर ये आलिम दीन नहीं होते तो आपको मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे कोई इमाम नहीं होता। अगर ये आलिम दीन नहीं होते आपको पानी में कुरान करीम पढ़कर दम करके पानी पिलाने वाला। अगर ये आलिम दीन नहीं होते तो हमें और आपको जन्नत और जहन्नम का रास्ता मालूम नहीं होता। हम लोग मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में लिखते हैं कि जिसने उलमा की तज़लील किया, जिसने उलमा की पीछे, जिस इमाम के पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर उसी इमाम को ग़ीबत किया, गांव समाज के आलिम दीन हो या बाहर के आलिम दीन हो, अगर उसकी कोई ग़ीबत करता है, उसके मरने के बाद उसकी कब्र को खोद करके देखना, उसका मुंह काबे से फिरा हुआ होता है। ये अज़ाब हमें कब्र के अंदर देता है कि जो आलिम दीन की इज्जत नहीं किया होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान हो रही है, मस्जिद की सदा, मस्जिद की अजान की सदा लग रही है। अम्मा आयशा सामने आई कि या रसूलल्लाह मैं आपकी बीवी का कौन बीवी का मैं आयशा का कौन आयशा कहा कि अबू बकर की बेटी का कौन अबू बकर की बेटी का अबू कहाफा का कौन अबू कहाफा डर के मारे भाई अजान की सदा खत्म हुई। अम्मा आयशा सामने आई, या रसूलल्लाह मुझे नहीं पहचानते, मैं आपकी बीवी। या रसूलल्लाह मुझे आप नहीं पहचानते, मैं अबू बकर की बेटी। आप मेरे बाप को नहीं पहचानते, आप मेरे अबू को नहीं पहचानते अबू बकर को, आप मेरे दादा को नहीं पहचानते अबू कहाफा को। तो अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया, ए आयशा जब मस्जिद से अज़ान की सदा लगती है उस वक्त सिर्फ मैं अपने अल्लाह को पहचानता हूँ और किसी को नहीं पहचानता। मेरे अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ हो उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ हो उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह। बस एक मिनट का पैगाम माँ बाप के हवाले से, उसके बाद तमाम मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। आज का नौजवान माँ बाप की इज्जत नहीं करता। माँ बूढ़ी है, माँ की बात नहीं मान रहा है, बाप बूढ़ा है, बाप का अदब नहीं कर रहा है। बस एक मिनट का पैगाम, घड़ी को देख लीजिए, एक मिनट का पैगाम समाप्त हो रहा है। माँ की इज्जत नहीं, बाप का अदब नहीं। और आप गौर कीजिएगा, अगर माँ बाप की बद्दुआ अगर आपके साथ रहेगी आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आप का नौजवान होता क्या है, शादी से पहले माँ को माँ कहता है, बाप को बाप बोलता है। शादी का दुपट्टे का रंग क्या चढ़ता है, अब जवान ही बदल जाता है। अब दो लफ्ज का इजाफा हो जाता है। माँ बाप को बोझ समझ रहा है, सास ससुर को किबला और काबा समझ रहा है। 10 किलो साबुन साली के लिए आ रहा है, 5 किलो साबुन घरवाली के लिए आ रहा है। माँ बाप को साबुन नहीं। कहावत मशहूर है, जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। तजुर्बे के बाद, शादी के बाद आप बतला रहे हैं, दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप की अगर बद्दुआ लेकर जाओगे कभी कामयाब नहीं हो सकते, अगर माँ की दुआ लेकर जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। मानो माँ अपने पेट में रखती है, उसके बाद 2 साल अपना जिगर का खून दूध पिलाती है। माँ का हक अदा हम लोग नहीं कर सकते हैं। माँ कैसे खाती है, आप इसको जरा ज़हन में दोहराइएगा। चीन के अंदर ज़लज़ला आपके आंखें पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ।
चीन के अंदर ज़लज़ला आया था, 5 दिन का बच्चा मावी मलबे के नीचे आ गई थी। 5 दिन के बाद उस मलबे को हटाया जा रहा है तो लोगों ने देखा माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब उस माँ का इंटरव्यू हो रहा है, तू तो जिंदा रह सकती है, ये 5 दिन का बच्चा जिंदा कैसे रह गया? तो माँ ने इंटरव्यू में कितना प्यारा जवाब दी, कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था मेरा दूध उतरता रहा, मैं इस बच्चे को पिलाती रही। जैसे ही मेरा पेट का दाना खत्म हो गया तो मैंने दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को जख्म किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मेरे बच्चे का प्यास बुझा तो मैंने बाएं हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? उस माँ के सताने वाले न इस दुनिया में आबाद रहोगे, न उस दुनिया में आबाद रहोगे, न इस दुनिया में आबाद रहोगे, न उस दुनिया में आबाद रहोगे। एक दिन नबी ने हल्काए अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं कि वो बदबख्त कौन है, तो पीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, माँ बाप का बुढ़ापे में हो जिसको ना ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो 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 सल्ले अला बोलो। बस पैगाम खत्म, तकरीर खत्म, 3 काम